मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। मैंने लास्ट टॉपिक में आपको क्लाइमेट के बारे में बोला था, वेदर के बारे में बोला था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्लाइमेट में किस तरह एडेप्टेशन होती है डिफरेंट एनिमल्स की, और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स है, और कौन से रीजन में किस तरह का एनवायरनमेंट या क्लाइमेट रहता है, और वहाँ के जानवर जो है वो किस तरह वहाँ पे अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। क्लाइमेट जो है ये तो सबको पता है कि इसका जो इफ़ेक्ट है काफ़ी ज़्यादा रहता है एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो सिमिलरली जो है जो एनिमल्स है, एनिमल क्या करते हैं, वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं ज़िंदा रहने के लिए उस कंडीशंस में जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है। सो अगर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो वहाँ के ही क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी जो है डेवलप हो गई होती है, और जो अगर हॉट ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी वहाँ पे काम करती है। तो ये स्पेशल फीचर जो है इनहेरिट होते हैं, ये कुदरती तौर पे इनके अंदर आ जाते हैं। अब अडेप्टेशन के बारे में मैंने आपको सिक्स्थ में भी पढ़ाया है, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि एनिमल्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अडेप्टेशन किस तरह हैबिटेट और अडेप्टेशन में पढ़ा था। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि डेजर्ट्स में किस तरह रहते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है। हमने ये पढ़ा था कि एक्वाटिक प्लांट्स या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह रहते हैं। तो वहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें कवर की थी। यहाँ पे हम इफ़ेक्ट्स और उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें कुदरती तौर पे है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रह पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिफरेंट एडेप्टेशन कंडीशंस की, ठीक है, तो हमारे दिमाग में पोलर रीजन्स भी डेफिनेटली आते हैं। पोलर रीजन से जैसे हमें नाम से पता लगता है कि ये जगह जो है ये पोल्स के नज़दीक होंगे, जैसे हमारा है नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है ना। इसके अलावा काफ़ी कंट्रीज़ है, आपको पता होगा पोलर रीजन के नज़दीक नियर है, जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का जैसे जो यूएस में है, या सिबेरियन रीजन जो रशिया में है। ये सब कंट्री जो है दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स। और काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ भी है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही फॉल करती हैं, जैसे हमारा इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, केनिया, उगांडा एंड नाइजीरिया है। दे ऑल फॉल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़। सो अब हम अगर पोलर रीजन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम पोलर रीजन की बात करते हैं। पोलर रीजन का जो क्लाइमेट है दैट इज़ वेरी एक्सट्रीम। वहाँ पे कई महीनों तक बर्फ़ ही बर्फ़ ढकी रहती है, और इतना ज़्यादा ठंड रहता है, मतलब लगभग आप मान के चलो पूरे साल में ही ठंडी ठंड रहती है। और 6 महीने तक जो है सूरज निकलता ही नहीं है, और अगले 6 महीने तक वो डलता ही नहीं है। सो वहाँ का जो कंडीशंस है दैट इज़ वेरी एक्सट्रीम, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर जो है दैट गोज़ एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको अपने आप को वैसी ही कंडीशन में डालना ही पड़ता है, ठीक है। यानी कि वहाँ के आबो हवा को इनहेरिट करते हैं, वो अडेप्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो ज़िंदा रहे। और इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास है दैट इज़ पोलर बेयर्स। क्या है? पोलर बेयर्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसकी बॉडी के ऊपर वाइट फर होता है। क्या होता है? वाइट फर होता है। मैं आपको पिक्चर के थ्रू आपको ये डिटेल में आपको डिस्कस कराता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। द वाइट फर इज़ नॉट ईजी विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। अब इसके वाइट फर से स्नो के साथ क्या लेन देन है?
जो इसकी बॉडी वाइट होती है स्नो के साथ जब वो मैच होती है, जिसकी वजह से इसके प्रीडेटर जो भी होंगे उनको वो इजीली नहीं दिखता। दूसरा, जिसके लिए ये प्रे करेगा वो इसको नहीं देख पाएगा, ठीक है, तो ये उसको इजीली कैच कर सकता है, ठीक है। अब हर जगह स्नो ही स्नो है, सब कुछ ढका हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो नाक है, स्मेलिंग पावर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। दैट इज़ द एडेप्टेशन जो हम बात कर रहे हैं, ये उस क्लाइमेट की वजह से इसके ये एडेप्टेशंस हैं। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इट हेल्प्स द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट इज़ प्रे, जो इजीली ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। जो इसके पंजे हैं वो एक तो लॉन्ग है और शार्प है, जिसकी वजह से इसको आइस पे बर्फ़ के ऊपर चलने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। इसके अलावा इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। जो इसका जो स्किन है उसके अंदर काफ़ी मोटी परत होती है फैट की, जिसकी वजह से इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बना के रखता है, एकदम बराबर रहता है और इसको गर्मी देता है। आप ये मान के चलो वो इंसुलेटर का काम करती है। जिस तरह हम अपने घरों में हमाम चलाते हैं सर्दियों में, ठीक है, वो मान के चलो जो वो उसका फैट का लेयर है वो उसका हमाम का काम करता है। उसके बाद है इसका जो फर है, इसकी डबल लेयर की फर होती है ऊपर, जो जाता बना जस्त पैठ, ठीक है ना, वो डबल लेयर की होती है, जिसकी वजह से कोल्ड वेदर में ये इजीली अपने आप को सेव कर सकता है, ठंड से बचा सकता है। सो दीज आर द एडेप्टेशंस ऑफ द पोलर बियर। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।